स्मार्ट एंड क्रिएटिव चैनल पर कहानियों की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे रोज एक नई कहानी सुन सकते हैं। यहाँ एक लंबी और विस्तृत कहानी लिखी गई है जिसका शीर्षक है किसान और चुड़ैल। किसी समय की बात है, एक सुंदर गांव था जो चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। उस गांव में राम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। राम ईमानदार, परिश्रमी और अपने काम से प्रेम करने वाला इंसान था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने खेतों में काम करता। वह अपने छोटे से खेत में धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी क्योंकि उसकी फसल हमेशा मौसम की मार झेलती थी। राम की पत्नी गीता एक समझदार और स्नेही महिला थी। वह राम के साथ खेतों में काम करती और घर का भी ध्यान रखती। लेकिन उनकी एक समस्या थी। उनके खेत के पास एक गहरा जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल रात के समय गांव वालों की फसलों को नष्ट कर देती और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो वह उसे जादू से गायब कर देती। राम ने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। लेकिन एक दिन उसकी पूरी फसल अचानक नष्ट हो गई। सारे पौधे मुरझा गए और खेत बंजर हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह चुड़ैल का काम है, वह तुम्हारी मेहनत बर्बाद कर देती है। राम ने इसे सुना लेकिन वह शांत रहा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात राम ने जंगल में जाने की योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस चुड़ैल की कहानी का सच जानना चाहता हूं। अगर मैं रात भर खेत के पास बैठूं तो मुझे कुछ ना कुछ पता चलेगा। गीता ने उसे बहुत मना किया। राम, ऐसा मत करो। अगर चुड़ैल सच में हुई तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राम ने उसकी बात नहीं मानी। राम रात को अपने खेत के पास पहुंचा। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था और चांद की हल्की रोशनी जंगल को और डरावना बना रही थी। अचानक राम को जंगल के भीतर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज अजीब और डरावनी थी। राम ने हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर चला गया। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल सफेद थे। उसने राम को देखते ही कहा, तो तुम वही हो जिसने मेरी शांति भंग की है। राम डर गया, लेकिन उसने साहस के साथ कहा, क्या तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरी फसल बर्बाद की? बूढ़ी औरत ने ठहाका लगाया, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन यह सब मैंने तुम्हारे खेत पर कब्जा करने के लिए किया। यह जमीन बहुत उपजाऊ है और मैं इसे अपने लिए चाहती हूं। राम ने गुस्से में कहा, यह मेरा खेत है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, चाहे वह इंसान हो या कोई जादुई शक्ति है। चुड़ैल की शर्त। चुड़ैल मुस्कुराई, बहुत हिम्मती हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर सको तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फसल को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। राम ने बिना सोचे समझे शर्त स्वीकार कर ली। पहली शर्त, असंभव बीज। चुड़ैल ने राम को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को एक रात में उगाओ, सुबह तक इसमें फल लगने चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सके तो पहली शर्त पूरी हो जाएगी। राम परेशान हो गया। उसने गीता से इस बारे में कहा। गीता ने उसे सलाह दी, तुम भगवान पर भरोसा करो और मेहनत करो, यह तुम्हारी परीक्षा है। राम ने बीज को खेत में बोया, उसे पानी दिया और पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। सुबह होते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा पेड़ उग आया है और उस पर ढेर सारे फल लगे हैं। चुड़ैल यह देखकर हैरान रह गई। दूसरी शर्त, जादुई पानी। चुड़ैल ने दूसरी शर्त रखी। उसने कहा, इस जंगल में एक जादुई झरना है, उसका पानी अमृत है, लेकिन उसे पाना बहुत कठिन है। अगर तुम वह पानी लेकर आ सको तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। राम ने हिम्मत नहीं हारी। वह झरने की तलाश में जंगल में गहराई तक गया। रास्ते में उसे कई डरावनी चीजें दिखी, जंगली जानवर, अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटे भटकने के बाद उसने झरना ढूंढ लिया, लेकिन झरने के पास एक बड़ा सांप बैठा था। राम ने अपनी सूझबूझ से सांप को हटाया और पानी भर लिया। जब वह पानी लेकर लौटा तो चुड़ैल उसकी हिम्मत देखकर चकित रह गई। तीसरी शर्त, दिल की सच्चाई। चुड़ैल ने आखिरी शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मेरे दिल की सच्चाई जान सको तो मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। राम असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि चुड़ैल का दिल कैसा होगा। गीता ने उसे सलाह दी, हर दिल के अंदर एक न एक अच्छाई छिपी होती है, तुम उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। राम ने चुड़ैल से कहा, तुम इतनी शक्तिशाली हो लेकिन फिर भी तुम अकेली हो। तुम्हारे दिल में डर और दुख है, इसलिए तुम दूसरों को तकलीफ देती हो। अगर तुम अपनी अच्छाई को पहचानो तो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। चुड़ैल यह सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुमने सही कहा, मैं अकेली हूं और इसी अकेलेपन की वजह से मैं बुरी बन गई, लेकिन तुमने मुझे मेरी सच्चाई दिखाई। मैं वादा करती हूं कि अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
अंतिम सुखद अंत। चुड़ैल ने राम और गीता को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली गई। राम की फसल फिर से हरी भरी हो गई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। गांव के लोग राम की हिम्मत और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद राम और गीता ने गांव में लोगों की मदद करनी शुरू की और उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियां छा गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान हो।